सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी एनकाउंटर में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। सुबह 2 जवानों के शहीद होने की खबर आई थी, लेकिन इस एनकाउंटर में घायल हुए 3 जवानों को भी नहीं बचाया जा सका। सेना के मुताबिक ऑपरेशन 3 मई को शुरू हुआ था। राजौरी के कंडी इलाके के जंगलों में आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। आज सुबह 7:30 बजे यह एनकाउंटर शुरू हुआ। आतंकवादी एक गुफा में छुपे हैं। यह इलाका काफी हरा भरा है और यहां पहाड़ियां भी हैं। आतंकियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में सेना के विशेष बल पैराट्रूपर्स भी शामिल हैं। इससे पहले 20 अप्रैल को पुंछ जिले में सेना के ट्रक पर आतंकियों पर हमला हुआ। आतंकियों ने हमला किया था उस ट्रक पर। इस हमले में भी 5 जवान शहीद हुए थे। नजीर मसूदी की यह रिपोर्ट। पिछले 2 हफ्तों से जारी आतंकियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान जो पुंछ और राजौरी में जारी था, उससे एक बड़ा दचका आज लगा है। सेना के 5 लोग, जिनमें 4 स्पेशल फोर्सेस यानी पैरा कमांडोज हैं, वो आज मारे गए। केसरी पहाड़ियों जो कंडी इलाका है राजौरी के, वहाँ फौज ने ऑपरेशन शुरू किया था। 2 दिन पहले उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ आतंकी छुपे थे। आज 7:30 बजे जब वो एक सुरंग के पास पहुँचे तो वहाँ फौज का कहना है एक बड़ा धमाका हुआ। जो आतंकी थे उन्होंने कुछ एक्सप्लोसिव ट्रिगर किया, जिससे 2 फौजी वहीं मारे गए। उसके बाद 3 जो और जख्मी थे, 4 जख्मी थे, 4 में से 3 अस्पताल में दम तोड़ बैठे। ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है फौज के लिए, खासतौर पर जब वो उन आतंकियों को ढेर करने के लिए या उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, मारने के लिए गए थे। जो 20 अप्रैल को फौज पे एक एम्बुश जिन्होंने लगाया, बटा दुरिया इलाका में 5 फौजियों को मारा। उसके बाद गाड़ी को आग लगाई, ट्रक को आग लगाई और जो फौज के जो हथियार थे वो लेके भाग गए। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा अभियान वहाँ शुरू हुआ मिलिटेंसी के खिलाफ। कहा जाता था पाकिस्तान से मिलिटेंट आए हैं कहीं एक, और डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने हाल ही में बताया कि 1 दर्जन के आसपास वहाँ छुपे हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब वहाँ वो पहुँचे तो एक और घटना हुई जिसमें 5 और फौजी अपनी जान खो बैठे। तो पिछले 2 हफ्तों के दौरान सेना के 10 लोग मारे गए, जिनमें 4 स्पेशल फोर्सेस के यानी पैरा कमांडोज हैं। ये इलाका जो है राजौरी और भिंबर गली और पुंछ के बीच में, ये पीर पंजाल के दक्षिण में है और ये ऐसा इलाका है जहां पर बहुत घने जंगल, बहुत पथरीला इलाका और ये पहाड़ों तक, पीर पंजाल की चोटियों तक 13,000-14,000 फीट तक जाता है। जहां पर एक बहुत मशहूर लैंडमार्क है, उसका नाम है हिलकाका। वहां 2003 में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था, अभियान चलाया था पूरा भारत की फौज ने। उसको कहते थे ऑपरेशन सर्प विनाश, और उससे वहां से हमने पूरे टेररिस्ट को डिस्प्लेस किया था। मगर उस इलाके को पकड़ में रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इन इलाकों में आप जितने ट्रूप्स लगाइए उतने कम होते हैं। अब यह है कि दोबारा इसी इलाके में, क्योंकि श्रीनगर और जो बाकी वादी का इलाका है उसमें टेररिज्म, दहशतगर्दी अब बहुत कम हो चुकी है, वहां इन्फिल्ट्रेशन भी बड़ा मुश्किल है। इस इलाके में तकरीबन इनको कुछ हद तक आसानी हो रही है इन्फिल्ट्रेशन की और इस इलाकों में पहुंचने की। इसकी वजह यह है, कुछ हद तक इसकी वजह यह है कि फौजें जो हैं इस इलाके से उनको कम किया गया है, क्योंकि पिछले 15 साल से तकरीबन इस इलाके में ज्यादा दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं हुई है और यहां से ट्रूप्स जो हैं उनको ऊपर लद्दाख के तरफ भी भेजा गया है, जिसकी वजह से कुछ हद तक यहां पर कमी पेशी आई है डिप्लॉयमेंट में। अब उसको पूरा कर दिया गया है, जहां तक मेरी समझ है उसको तो पूरा कर दिया गया है और अभी ये सीक एंड डिस्ट्रॉय के एनकाउंटर जो है वो चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे। और ये आतंकवादी आते कहां से? सीमा पार आतंकवाद है और सीमा पार से ही आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो भी थे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की गोवा में जो मीटिंग हो रही है उसमें विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके साथ
और भी विदेश मंत्री थे, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे। लेकिन आतंक उद्योग के प्रवक्ता के तौर पर हम उनकी बातों को खारिज करते हैं। यह बात, इतनी बड़ी बात बोल दी आज ऐसे दिन, जिस दिन हम देख रहे हैं कि राजौरी में क्या हो रहा है। यह बयान दिया भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves.